नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केएल मीडिया करनाल लोकल न्यूज, आपका अपना चैनल। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के अंबेडकर चौक की। यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अडानी और अंबानी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। एलआईसी कार्यालय के समक्ष इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हम आपको जानकारी दे दें, राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, उसके बाद कांग्रेसी नेता एक्शन मोड में हैं और लगातार जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में करनाल के अंबेडकर चौक पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और एकता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। हम आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस के सभी नेता हर हलके में जाकर अपनी नीतियों को लोगों से बता रहे हैं और कांग्रेस द्वारा जो आगे आने वाली सरकार बनने पर नीतियां चलाई जाएंगी, उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और बीजेपी की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा खोला जा रहा है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। के बनता है सुनना। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सीधे भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, उसी देश में हम हैं, उसी कांग्रेस पार्टी में हम हैं जिनमें इंदिरा जी ने और राजीव गांधी जी ने देश को कुर्बान किया। देश की एकता क्षमता के लिए 1-2 घंटे की धूप सिर्फ 4 वक्ता बाकी रह गए हम बोलने वाले। अब मैं मेरी बहन कमल मान जी से निवेदन करूंगा कि काफी लंबा भाषण दे सकती है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए 1-2 मिनट में अपनी बात कहें। 4 वक्ता रह गए हैं, हमारे भीम मेहता जी, फिर बहन सुमिता सिंह जी, फिर लहरी सिंह जी, फिर कुलदीप शर्मा जी। और आगामी रणनीति क्या रहेगी? 13 तारीख का क्या प्रोग्राम रहेगा? देखिए, 13 तारीख के प्रोग्राम की घोषणा सारे प्रदेश से कांग्रेस जन आकर कांग्रेस दफ्तर पे इकट्ठा होंगे और वहाँ से जो राजभवन है हरियाणा का, उसके घेराव के लिए जाएंगे। इसका नेतृत्व हमारे प्रदेश स्तरीय से भी नेता करेंगे। यहाँ तक आज की बात है, आप देख रहे हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। हमको तो इनकी बर्बादी के आसार ये कांग्रेस इकट्ठी हो गई और बीजेपी को सोचना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। आज जब हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए और ये सारी की जो है उसके ऊपर जांच हो, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या जो सिटिंग जो जज है वो इसकी इंक्वायरी करें। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अडानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आम आदमी के पैसे हैं जो LIC में है। एक आम आदमी अपने इंश्योरेंस के पैसे SBI के अंदर आम आदमी की एक मेहनत कमाई है और वो जो पैसे हैं अडानी को दे दिए गए, उसके खिलाफ ही हम सब लड़ाई करते हैं। तो जमकर एजुकेशन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? जिला भर के अन्य प्रदर्शन का आज अंतिम दिन था जी, और आप देख रहे हैं कांग्रेस जागृत होकर, एकत्रित होकर, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं और इसका असर आपको आने वाला है। जैसे कि हमारा प्रदर्शन था, इंडियन वर्क की रिपोर्ट आने के बाद जब ये क्लियर हो गया कि अडानी ने किस तरह से SBI से और LIC से जो इतनी भारी मात्रा में कई करोड़ों लाख रुपया जो लोन लिया, ऋण लिया और वो विदेशों में उनकी फर्में लगाएगी, मगर वो बाद में पता लगा कि वो फर्में फर्जी निकली गई। क्या मैं जानना चाहता हूँ LIC से कि SBI से कि उनके दस्तावेज क्यों नहीं चेक किए गए, उनको क्यों नहीं अच्छी तरह से देखा गया। अगर ये लोन अडानी को देना था तो अडानी साहब ने ये अपने प्रोजेक्ट या इसे व्यापार अगर हिंदुस्तान के अंदर करते तो कितने नए प्रोजेक्ट लगते, कितने युवा साथियों को नौकरियां मिलती और कितना भला होता। मगर ऐसा ना करके उन्होंने यहाँ से इतना भारी ऋण लेके और विदेशों में लगा दिया और जो बाद में ये घोषित हो गया कि ये सारी फर्में नकली हैं। अगर ये भरपाई ना हो पाई, अगर इनकी SBI की और LIC की भरपाई ना हो पाई, जो हमारा पैसा जमा है वो आज खतरे में है। जो LIC बैंक में और LIC में SBI में है वो पूरा खतरे में है।
और अगर वो इस तरह से देश को बहुत भारी क्षति पहुंचेगी, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। उसी के विरोध के अंदर हमने आज यहाँ प्रदर्शन दिया। अगर ये सुनाई ना होगी तो इसी तरह से प्रदर्शन ये हम बार बार करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। LIC ने और SBI ने, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हुई है और लोगों का जो शेयर में पैसा लगा रखा था उसकी वैल्यू थी बड़ी कम हो गई, जिस वजह से देश में एक बड़ी डगमगाने की स्थिति पैदा हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है कि इसकी जांच की जाए, अगर दोषी है अडानी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अडानी मोदी जी जांच कराना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए हमारा और ज़्यादा शक है। औरों के खिलाफ जिस तरीके से जांच की जा रही है, आपको लगता है अडानी और इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच तो होनी चाहिए। अगर कोई इल्जाम लगा दे और पूरा पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। जांच अगर नहीं होती तो इसमें दाल में कुछ काला है। हाँ जी नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? बस आज जो 6 तारीख से 10 तक के जो धरने प्रदर्शन थे, आज पहली श्रृंखला का था जो धरना समाप्त हुआ करनाल में। आप देख रहे बड़ा कामयाब रहा। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आम लोगों का पैसा अडानी को दे दिया भाजपा के नेता सरकार के कहने से, उसी के खिलाफ हम कांग्रेस लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को सचेत कर रहे हैं कि आपने जो चोरी करवाई है उसका हमें पता लग गया है और हम इसको नहीं होने देंगे। मैं एडवोकेट नृपेंद्र मान पीसीपीडी का कांग्रेसी हूँ और मेरे परिवार ने पिछले 40 साल से 4 दशकों से दिन रात कांग्रेस के लिए सेवा करी है। मेरे पिताजी चौधरी सुरेंद्र सिंह मान करनाल के जिला अध्यक्ष रहे। मेरी माताजी तीसरी बार ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हाल ही में मेंबर नियुक्त की गई हैं, श्रीमती कमल मान जी। मेरे को कोऑर्डिनेटर बनाया है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जो कि हाथ जोड़ो यात्रा का नीलोखेड़ी हल्के का। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरदार त्रिलोचन सिंह जी के ने दिन रात करके हमारा ये करनाल कांग्रेस को उठाने का, ये मेरे बड़े भाई ठीक है, छोटा करो। इतना बहुत मेहनत करके विशाल कामयाब प्रदर्शन आज हमारा हुआ। हर वर्ग, बेशक किसान हो, बेशक जो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महंगाई, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी से हर वर्ग में तराई मची हुई है। और 2024 में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग आपको दिखा रहे हैं 2024 में एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज आएगा, कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाएगी। जय कांग्रेस, जय हरियाणा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ आज जो हमारे हरियाणा में हो रहा है बहुत गंभीर है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो तानाशाह हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं। उन्होंने ये हालात कर दिए कि हमारे गरीबों का, हमारे भाइयों का, हमारा सारा पैसा जो हमने SBI में LIC में जमा किया था वो अपनी मित्रता निभाने के लिए, अपने दोस्तों को और अमीर बनाने के लिए उन्होंने वो पैसा उनको दे दिया। और देखिए उन्होंने SBI से 27,000 करोड़ रुपया उनको मजबूर करके, SBI को मजबूर करके उनसे निकाल के उन्होंने निकलवा कर वो पैसा अपने दोस्त अडानी को दिया। और उन्होंने LIC से उनको धमका के, डरा के उनका 30,000 करोड़ रुपया अडानी जी को दिया। अभी हमारा पैसा कौन देगा? हमारा क्या होगा? हाँ जी नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? क्या किया गया आज? जिंदाबाद। आज गौतम अडानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। LIC और SBI ने जो 2.25 लाख करोड़ का कर्जा दिया, उसको लेकर आज सभी नेतागण ने धरना। 23 जनवरी को वो वर्ल्ड के दूसरे स्थान पर था, देखते देखते वो 25वें नंबर पर आया। 2.25 लाख करोड़ का उन्होंने कर्जा देना बैंकों का, उसमें से LIC का 50,000 करोड़ का कर्जा है। अगर वो ना ही दे पाए, अगर वो कर्जा ना उतार पाए बैंकों का, तो जैसे आज पाकिस्तान के हाल है वो आज हमारे हिंदुस्तान के भी हाल है। युवा बेरोजगार है, सड़कों पर धक्के खा रहा है, MBBS करने के बाद भी सड़कों पर धक्के खा रहा है। सारे युवा साथी विदेशों की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों यहाँ बेरोजगारी है? कांग्रेस आएगी और हम युवाओं को रोजगार देंगे। जो 75 लाख नौकरी जो पेंडिंग है, सभी युवाओं को रोजगार देंगे। जितने युवा हमारे साथी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, सभी युवा साथियों को हम काम देने का। थैंक यू जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? यूथ कांग्रेस,
ओके ओके हम कांग्रेस के सारे साथी बड़ी भारी संख्या में यहाँ LIC के सामने धरने में बैठे। LIC का जो घोटाला हुआ है अडानी ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो मिल करके लोगों के आम आदमी का पैसा घारने की कोशिश की है, खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये पैसा जनता का पैसा LIC को वापस दिलवाया जाए। जो शेयर मार्केट में एकदम से शेयर उनके गिरे हैं, तो ये पूरा का पूरा नकली कंपनियां बनाकर खेल खेला गया था। आज हम इसी तरीके से हर हल्का सतर पर हमने धरने रखे। आज करनाल का नंबर था तो सारे साथी यहाँ पहुँचे और इसके विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। जो है वो SBI के अंदर और LIC के अंदर विश्वास करता था। उनका पूरे कमर्शियलाइज बैंकों की बजाय इन बैंकों में विश्वास था। इन्होंने उसका पैसा अपने दोस्ती निभाने के लिए LIC का पैसा जो है उनके खाते में कैसे ट्रांसफर कराया, उसको कैसे वो डाउन हुआ। हमारे जो अध्यक्ष थे पूर्व में राहुल गांधी जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जब ये बातें उठाई तो उनको इन्होंने मजाक समझ रखा है। उन्होंने उनकी बातों का जवाब देने की बजाय अडानी के बारे में तो कोई दो शब्द बोले नहीं और वैसे ही मजाक के तौर पर उनकी बातों को लिया गया। इसी के लिए अब हम सड़कों पे आए हैं। दिशा निर्देश हमारे जो पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है हमेशा सदन में भी और सड़कों पे भी इसको इनके दोस्ती को पर्दाफाश करेगी और लोगों के सामने ये अपील करती है कि इसके साथ सारे मिलकर के चले और अपने हकों की लड़ाई बात करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप आम जनता की आवाज़ को बहुत बखूबी से निभाते हो। और आज का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत कांग्रेस पार्टी का, हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की लड़ाई लड़ती रही है। उसी के संदर्भ में जो देश के अंदर अडानी और अंबानी ने मिलकर इस देश को लूटा है, उसी के संदर्भ में यहाँ का धरना था। और इस देश के अंदर अब 4 ही आदमी बचे हैं। 2 आदमी इस देश को बेचने वाले हैं और 2 आदमी इस देश को खरीदने वाले हैं। अडानी, अब मोदी जी और अमित शाह इस देश को बेच रहे हैं और अडानी अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो है शुरू से ही टैक्स चोर है अडानी। मैं इसको पर्सनली एक है ना ऑफिसर को जानता हूँ, कस्टम के 35 साल पहले ये स्क्रैप का काम करता था अडानी। इसके उन्हें स्टेटमेंट दर्ज की, इसका भाई भाग गया था गौतम अडानी का। ये धीरे धीरे सेटिंग करके इतना अमीर बढ़ गया। अब एक तरफा सारे देश को पता है ये LIC के सामने हम धरना दे रहे हैं। LIC में बीमा कराते हैं लोग, बचत करना चाहते हैं, वो पैसा भी सारा मोदी जी ने अडानी को सौंप दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सारे सांसद ओपोजिशन के राहुल LIC दफ्तर के बाद दरअसल धरना प्रदर्शन करने का मकसद कांग्रेस पार्टी का यही है कि आज हर व्यक्ति वो देश के भविष्य को लेकर के चिंता करे। मैं अपने वक्तव्य में भी आप लोगों के सामने का आग्रह कर रहा था कि देश ने आज़ादी के बाद 3 युद्ध देखे, लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आया जब देश को RBI का पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, LIC का पैसा यूज करना पड़ा। ऐसे क्या हालात इन 8 सालों में हुए हैं कि देश को अपने खजाने में से पैसा निकालना पड़ गया। निश्चित तौर पे देश के भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए चिंता का विषय है कि आज युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार ना होने का सबसे बड़ा कारण ये कि देश की अर्थव्यवस्था का दिवालिया पिट चुका है। अगर देश के खाते में पैसा ही नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और उसका सीधा सीधा असर जो सरकारी डिपार्टमेंट में हमारे जो कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, इसके अलावा एक आम आदमी की जेब में RBI के पास फंड नहीं है। उसकी वजह से कारण कि वो अपना एस्टेब्लिशमेंट ठीक रखे, वो रेपो रेट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 6 महीने में 3 बार RBI अपने रेपो रेट बढ़ा चुकी है। रेपो रेट का सीधा सीधा असर आदमी की EMI बढ़ जाती है और आदमी की जेब कट रही है। अगर जो नेशनल मीडिया भी इस चीज़ को दिखाना लगे तो मैं ये कहता हूँ कि जो देश का रुपया भी गिर रहा है, जिससे महंगाई का तालमेल बिल्कुल बिगड़ गया। आज महंगाई चरम पे खड़ी है, बेरोजगारी चरम पे खड़ी है। उसका कहीं मायनों में फंड्स का ठीक से इस्तेमाल ना होना, देश में चल रही सरकार का जो नज़रिया है या देश के चलाने का जो तरीका है, वो निश्चित तौर पे बिल्कुल चंद आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी पार्टी के व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो देश के खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ना तो व्यापारी के खिलाफ है ना मजदूर के खिलाफ है। देश के अगर किसी व्यापारी आदमी का पूरे वर्ल्ड में नाम होता तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, लेकिन
देश का खजाना किसी व्यापारी आदमी को देके देश का दिवालिया पिट जाए, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन करने का सिर्फ यही नजरिया है कि आम आदमी की जेब पे जो डाका डल रहा है उसको आप संभालें, और देश की जो अर्थव्यवस्था का जो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है उसके लिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री और ये पूरा सिस्टम उनका सीधे तौर पर जिम्मेदार। आम आदमी की जेब पर जो बताया जा रहा है कि डाका डल रहा है, जिसको तमाम जिले भर के कांग्रेसी नेता इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सन 1947 के बाद अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से जिन संस्थाओं को खड़ा किया था, देश हित में खड़ा किया था, एक गरीब आदमी के लिए जिसको खड़ा किया था, उसकी मदद में खड़ा किया था, आज मोदी की सरकार, मोदी की बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार उसको जिन लोगों के हाथों में लुटा रही है, उसको रोकने के लिए, उसको सत्तर करने के लिए आज कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर हर जिला के मुख्यालय पर, हर ब्लॉक स्तर पर इस धरने को का जो आदेश है आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर। आजकल मुख्यमंत्री जी क्रोधित रहते हैं, इसलिए थोड़ा बच के चलना भाई, थोड़ा नाराज है, करनाल के लोगों से नाराज है, करनाल के लोग मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं और मुख्यमंत्री जी करनाल के लोगों से नाराज हैं। बड़ी अजीब विषम परिस्थिति में हम पड़े हैं। तो बस धरना का टाइम हो चुका है, इसके समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अडानी ने लाखों करोड़ रुपए हमारे बैंकों के और LIC के लिए हैं, उसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे, जिसके ऊपर कोई गारंटी नहीं, सिर्फ इसके शेयर जो कागजी टुकड़े थे उसके ऊपर एवज में प्रधानमंत्री ने लोन दिलवा दिया उनको, और वो हजम करके यहाँ से लोन लेता है, यहाँ की भारत की कंपनियों से लोन लेता है और विदेशों में लगाता है, जबकि विदेशों से रिपोर्ट आई गई इन्हें कुछ भी करे नहीं है, सिर्फ टुप्पी को मारा है। इस आदमी तक हमारी यही डिमांड है कि इस आदमी को गिरफ्तार करी जाए और ये पैसे की रिकवरी करी जाए। इसके जितने ऑफिस खुले हुए हैं वो सिर्फ दिखावा है, उन ऑफिसों को बेचकर ये पैसे की रिकवरी करी जाए। आप द्वारा हाथ जोड़ो हाथ अभियान चलाया जा रहा, कहाँ तक चला गया है अब तक? गाँव में गाँव फिर रहे हैं, कल भी हम कोरोंडा थे, आज कोरोंडा शहर के अंदर में फिरेंगे। ये वार्ड मोहतरमा 17 वार्ड हैं, उनमें एक वार्ड में एक दिन लग जाता है। हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, हम अपने प्रोग्राम पूरे जिले के अंदर चला रहे हैं सेवा दल की तरफ से। किस लिए अभियान चलाया गया था? आज का जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या उद्देश्य था, किस लिए किया गया? देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन किया गया है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी गई थी। हिंडनबर्ग में जो है एक ऐसे फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो कि शेयरों में होने वाले घोटालों के बारे में बताती है, और उन्होंने ही बताया कि अडानी जो है अपना हमारे देश में LIC और SBI बैंकों के थ्रू लोन लेकर हमारे देश के शेयरों को जो है बढ़ाकर फिर अब घाटे में अपने आप को दिखाकर हमारे देश को कर्जे में डुबो रही है। तो इसी के विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन किया हुआ है कि अडानी जो हमारे देश को जनता को मूर्ख बना रहा है, हमारे देश के गरीब जनता का पैसा जो लूट कर जा रहा है, उसके विरोध में सरकार कोई कुछ नहीं बोल रही है। अभी हमारे प्रिय नेता राहुल जी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की गई तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। अब हमारे पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, पूरे कांग्रेसी नेता, पूरे देश की कांग्रेस एक होकर राहुल जी की आवाज़ बनकर अडानी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रही है, ताकि आने वाले समय में जनता को न्याय मिल सके। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, आप पहले चुनाव भी लड़ चुके, कहाँ तक चलाया गया, आप कहाँ देखिए, ये जो मुहिम है घर घर तक चली गई है, क्योंकि जैसे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, आपने देखा उस समय भी राहुल जी को भरपूर प्यार और स्नेह मिला था, लोग उनके साथ जुड़ते गए थे, और उनकी इस मेहनत का फल ही है कि आज आम जनता भी उनके साथ जुड़ी हुई है, और घर घर में उनके जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है उसमें साथ मिल रही है और साथ जुड़ रही है जनता, और भरपूर समर्थन दे रही है। क्या संदेश दे रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से? आप ग्रामीण एरिया में जाती हैं? जी बिल्कुल।
हाँ जी। हम सभी भारतीयों को, सभी देशवासियों को यही संदेश दे रहे हैं और प्रत्येक गांव-गांव में संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार झूठ के बलबूते पर आई और इसने चारों तरफ अराजकता का माहौल फैला दिया है, नफरत की आंधी फैला रखी है, उस आंधी को खत्म करने के लिए हम आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए हाथ जोड़ अभियान चला रहे हैं और सब मिलकर देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू जी।